हेलो गाइस, हमारी स्टोरी मोहब्बत की दास्तां का नेक्स्ट एपिसोड चैप्टर 2 फर्स्ट किस। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। सबने हल्दी लगाया लड़के को। जब अवनी की बारी आई तो वो आगे आ रही थी और जैसे ही वो आगे बढ़ी एक बच्ची बीच से गुजरी और अवनी के पल्लू उस बच्ची के पैर में अटक गया था। अवनी जोर से चीखी। नहीं, इससे पहले कि अवनी कुछ कर पाती उससे पहले ही अवनी फिसल के अर्नव के ऊपर गिर गई और उसका गाल पे लगी हल्दी उसके गाल पे लग गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अर्नव गुस्से से बोला, तुम हमेशा गिरती क्यों रहती हो? अवनी ने गुस्से से कहा। क्या अर्नव में ठीक से चल रही थी? वो आगे बोलती उससे पहले ही अर्नव ने कहा, ओ प्लीज, अब बच्ची को दोष देना बंद करो। अवनी गुस्से से उबल रही थी। उसने लापरवाही से कहा, हाँ, मैं सच जानबूझ के गिरी तुम पे। खुश। वो फिर वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। पूर्वी जी बात संभालते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर फिर रस्म शुरू होने लगी। पूर्वी जी ने कहा, कितना फीका हल्दी है, कुछ नाच गान होगा या नहीं? तभी अर्नव सामने आया और अवनी को पकड़कर अपने पास खींच लिया और तभी अवनी उसे खुद से दूर करके गाने पर नाचने लगी। छोटे छोटे भैया के बड़े भैया आज बनेंगे किसी की सैया, ढोल नगाड़े बजेंगे सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया, भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। जब अवनी नाच रही थी तो अर्नव की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वह मन में कहने लगी, ये लड़की कितनी चंचल है, फिर भी ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है। जब नाच गान खत्म हुआ तो सब काम करने लगे, शादी की तैयारी करने लगे। अवनी जब पूर्वी जी को ढूंढने लगी तो वह फिर से किसी से टकरा गई और बिना देखे गुस्से से कहने लगी, अब तो हद हो गई, यहाँ कोई ठीक से चलना जानता भी है या नहीं? जब उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया तो वह चौंक गई। आप दुल्हन हो ना? आई एम रियली सॉरी। जब जानवी ने देखा वह सॉरी बोल रही है तो उसने तुरंत कहा, अरे कोई बात नहीं। अवनी ने देखा कि वह बहुत उदास है, उससे शादी को लेकर कोई खुशी नहीं है। अवनी ने पूछा कि क्या हुआ तो वह बात टालते हुए बोली, मुझे आंटी बुला रही है, मैं जाती हूँ। अवनी को कुछ शक होने लगा और कहने लगी, ये कुछ तो छुपा रही है, साफ पता चल रहा है ये शादी से खुश नहीं है। क्या मैं अभिनव से बात करूं इस बारे में? फिर वह सीधे अभिनव के पास गई और बोली, अभिनव, मुझे ऐसा लगता है कि जानवी इस शादी से खुश नहीं है। अभिनव ने लापरवाही से कहा, ऐसी बात नहीं है, वो बस परिवार से दूर होने का दर्द है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो। अवनी बोली, पर मेरी बात तो सुनो। अभिनव ने कहा, पर वर कुछ नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम कुछ खा लो। अवनी आगे कहना चाहती थी पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो खाने चले गए। दोपहर के 2 बजे अवनी थोड़ा आराम करने चली गई। मुझे उफ, मुझे छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई ही है, छोड़ूंगी नहीं। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हासिल करके रहता हूँ, और तुम तो मेरी भाई की गर्लफ्रेंड हो और फिर भी तुमको मेरी ही होना होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही अवनी की आंखें खुल गई और वह जग गई। वह इतनी शौक में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये 2 दिन से हो क्या रहा है। शाम के 7 बजे अर्नव के घर अवनी शादी के लिए तैयार होने लगी। अवनी एक सुंदर से ग्रे कलर की साड़ी पहन रही थी, मगर उसे साड़ी पहनने नहीं जा रही थी। असल बात यह थी कि उसे साड़ी पहननी नहीं आती थी। तभी कमरे में पूर्वी जी आई और कहा, लाओ बेटा, मैं साड़ी पहना देती हूँ। जैसे ही अवनी ने ये बातें सुनी वह तुरंत उसके पास आ गई और कहने लगी, थैंक यू आंटी। पूर्वी जी मुस्कुराते हुए बोली, अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? अवनी शर्माने लगी। उसने
के पलके ऊपर उठाई और कहा, आंटी आप जैसी सास हो तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है मुझे। पूर्वी जी जोर से हंसने लगी। सब तैयार हो गए थे। दुल्हन भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अवनी हॉल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अर्नव को ढूंढ रही थी। कहाँ गया ये मेरा होने वाला अगला साल का पति? हे भगवान, मेरे अगले साल के पति को थोड़ा बुद्धि देना कि अपने शादी में भी वो इतना ही एक्साइटेड रहे। पता चला कि मेरी फ़ोटो अच्छी आई और अभिनव जनाब की फ़ोटो सरू जैसी होगी। हे भगवान, सोच के ही डर लगता है। बेडरूम में सड़े जैसे शक्ल में वो कैसा लगेगा फ़ोटो में? अवनी खुद से बातें कर रही थी कि तभी अर्नव आके उससे पीछे से हक कर लेता है और उससे प्यार से कहता है, क्या हुआ मेरी जान, आप क्या सोच रही हो? अवनी घबराते हुए बोली, तुम हमारी शादी में एक्साइटेड तो रहोगे ना? अर्नव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अवनी कहना क्या चाहती है। अभिनव ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी शादी में एक्साइटेड क्यों नहीं रहूँगा। अवनी ये सुनकर राहत की सांस ली और कहा, थैंक यू गॉड, मुझे तो लगा कि मेरी बेडरूम का फ़ोटो कहीं ख़राब ना हो जाए तुम्हारे पहुँच की वजह से। क्या? अवनव की तो जैसी बोलती बंद हो गई। वह मन में कहने लगा, भगवान ने इसे क्या सोचकर भेज दिया धरती पर। पता नहीं ये लड़की अपना दिमाग कहाँ छोड़कर आई है। अभिनव की ने पहले उसकी शक्ल देखी, फिर वह बिना कुछ कहे वहाँ से खिसक लिया। अरे रुको तो मुझे और भी बात करनी है तुमसे। अवनी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ जानवी अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेती है और उसके परिवार वाले परेशान थे कि अगर किसी ने जानवी को इस हालत में देख लिया तो क्या होगा। जानवी ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। वो किसी और से प्यार करती थी। जानवी बेहद रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उसका बॉयफ्रेंड वीर एक नॉर्मल सा जॉब करता था। इसे जानवी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वह बस इतना चाहती थी कि वह उससे ज़िंदगी भर प्यार करता रहे। मगर जानवी के पापा को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने उन दोनों को अलग करवा दिया और जानवी का रिश्ता अर्नव से करवा दिया। मगर जानवी कहाँ मानने वाली थी। वो तो शादी के दिन ही भागने का प्लान बना रही थी। वीर भी उसके साथ था इस प्लान में। यहाँ अवनी अपने खाने पे ध्यान दे रही थी। उससे और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। पूर्वी जी ने जब अवनी को खाते हुए देखा तो कहा, बेटा जब तुम खा लो तो प्लीज़ एक बार दुल्हन को देख के आना। अवनी मुंह में खाना लेते हुए सर हिला दी। फिर वो खाके सीधे जानवी का रूम ढूंढने लगी। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, मैं तो दुल्हन का रूम तो पूछना ही भूल गई। अब ढूंढो दुल्हन का रूम कहाँ है। अवनी अपने में सोचने लगी। वो दुल्हन का रूम ढूंढते ढूंढते सीधे अर्नव के रूम में चली गई। जब उसने अर्नव का रूम इतना डेकोरेट देखा तो उसे लगा कि ये दुल्हन का रूम है। वो सीधे गेट खोल के अंदर चली गई। उस वक्त अर्नव वॉशरूम में नहा रहा था। वह नहा के बाहर आया तो उसे वक्त चिल्लाने की आवाज़ आई। अवनी चीखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और शर्टलेस क्यों हो? ओह गॉड! अवनी का मन कर रहा था कि यही एक गड्ढा खोदे और उसमें खुद को छुपा ले। अर्नव ने जब उसे चिल्लाते हुए देखा तो अपना हाथ से उसका मुंह दबा दिया और दीवार से सटा दिया। अवनी का तो जैसे बुरा हाल था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अर्नव साफ साफ सुन पा रहा था। अर्नव ने कहा, अवनी का चेहरा पूरा लाल हो गया था। वह अवनी को इतनी करीब से पहली बार देख रहा था। अवनी को इतनी सुंदर थी कि उसकी स्किन पूरी दूध की तरह सॉफ्ट और गोरी थी। उसका फिगर इतना सुंदर कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। अवनी की पलकें बार बार फड़फड़ा रही थी। अर्नव तो उससे देख के पागल ही हो गया था। वही अवनी उसके शर्टलेस बॉडी में देखकर तो अवनी उसके मन ही मन तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह इतना हैंडसम था और इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अवनी सांस लेना भूल गई थी। अर्नव ने जब देखा कि वो शांत हो गई है तो उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी हकलाते हुए बोली, वो मैं दुल्हन को देखने आई थी। अर्नव चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे नहीं लगता तुम दुल्हन को देखने आई थी। भाई से मैं बाहर जाके बोल दूंगा कि तुम मेरे कमरे में मुझे देखने आई थी। अवनी ये सुनते ही गुस्से से बोली, यू ब्लडी रस्कल,
आई विल किल यू। अर्नव ये सुनते ही खुद को हंसने से नहीं रोक पाया और हंसने लगा। अवनी गुस्से में वहाँ से निकल गई और दुल्हन का कमरा ढूंढने लगी, मगर उसके दिमाग से अर्नव की बॉडी हट ही नहीं रही थी। उसे awkward लगने लगा। फिर उसने अपने जहन से उसकी तस्वीर हटाई और ढूंढने लगी। जाह्नवी का रूम कुछ देर बाद उससे मिल गया। 2 घंटे बाद अर्नव को मंडप पे बैठाया गया और पंडित जी पूजा करने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने को कहा। पूर्वी जी जाने की ही वाली थी कि तभी एक आवाज़ आई, दुल्हन यहाँ नहीं आई। पूर्वी जी ये सुनकर अवनी को हैरानी से देखने लगी और कहा, क्यों बेटा? अवनी ने कहा, मैंने दुल्हन को भगा दिया, वो अब नहीं आएगी यहाँ। ये सुनते ही जैसे जाह्नवी की फैमिली के गुस्से का पारा ही चढ़ गया। जाह्नवी के डैड चिल्ला के बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हक किसने दिया? अवनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी चिल्ला के बोले, कैसे पत्थर दिल बाप हो आप, जिससे अपने ही बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही है। वो आगे कहने ही वाली थी कि तभी अभिनव गुस्से से वहाँ आया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। अवनी हैरानी से उसे देखने लगी। उसके बड़े बड़े आँखों से उसके आंसू की बूंदें गिरने लगीं। वह उससे बस एक टक देखती रही। 4 सालों में कभी भी अभिनव ने अवनी के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। आज पहली बार उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। अभिनव गुस्से से उबल रहा था। वह उससे टान के जाह्नवी के परिवार वालों के पास लेके गया और कहा, माफ़ी मांगो। पैर पकड़ के अवनी की आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनते ही अभिनव गुस्से से बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, माफ़ी मांग लो, नहीं तो मेरे हाथों वही हो जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अवनी के शब्द मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। वो बस बिना पलके झपकाए दीवार को देखती जा रही थी। ठीक है, तुम नहीं मांगोगी माफ़ी, है ना? तो तुम्हें इस मंडप पे मेरे भाई से शादी करनी होगी। अवनी नम आँखों से अभिनव को देखने लगी। अभिनव ने फिर कहा, या तो तुम सबके सामने जाह्नवी के परिवार से माफ़ी मांगो पैर पकड़कर, या तुम इस मंडप पे मेरे भाई से शादी कर लो। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अवनी ने पहले अभिनव को देखा और फिर उस मंडप पे बैठे अर्नव को। आगे के एपिसोड जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर सुनते रहिए। थैंक यू।